साथियों नमस्कार, मैं हूं बॉबी पंवार और आप सबसे लाइव एक विशेष मुद्दे पर जुड़ा हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, कल से चल रहा है कि कितनी बड़ी कार्रवाई एसटीएफ द्वारा 48 घंटे में वीडियो बीपीडीओ वाली परीक्षा में की गई है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम एसटीएफ की उस टीम को सलाम करना चाहते हैं जिस टीम ने केवल और केवल 48 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया। बस शर्त है कि एसटीएफ आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई करते रहें और बड़े ईमानदारी और बिल्कुल गति के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर धामी जी का कि उन्होंने जांच के आदेश दिए और एसटीएफ को जो जांच दी तो उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद अदा करूंगा माननीय उपनेता प्रतिपक्ष बड़े भाई भुवन कापड़ी जी का, जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक हमारी इस बात को रखा और प्रदेश के युवाओं की पीड़ा जानी और इस मामले का खुलासा हो पाया। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैं आयोग के पदाधिकारियों के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, आयोग के पदाधिकारियों के मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, तो उससे ये साफ जाहिर होता है या हम ये समझ सकते हैं कि आयोग के अधिकारी अभी भी लीपापोती करने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि सीमित नकल का मामला है। मैं उन पदाधिकारियों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब भ्रष्टाचारियों द्वारा, दोषियों द्वारा ये कबूल कर लिया गया है कि हमने एक दिन पहले ही 80 प्रश्न हमारे पास थे, उनका टेंडर 60 लाख रुपए में हुआ था। जैसे ठेकेदारी में अलग अलग ठेकेदार टेंडर छुड़वाते हैं, ये टेंडर इस प्रक्रिया के तहत इसके भी टेंडर छूटते हैं। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें अलग अलग प्रकार के गुट हैं, अलग अलग प्रकार के ठेकेदार हैं जिनके टेंडर छोड़े गए हैं। अब वो बात अलग है, कौन बी ग्रेड का ठेकेदार है, कौन ए ग्रेड का ठेकेदार है, कौन सी ग्रेड का, कौन डी ग्रेड का ठेकेदार है। अब ये मुझे लग रहा है ये सी ग्रेड के ठेकेदार थे, इनका 60 लाख रुपए में टेंडर छूटा था। 60 लाख रुपए में इन्हें 80 क्वेश्चन मिले थे। 80 क्वेश्चन का मतलब है अगर आप 60 लाख को 80 से डिवाइड कर देते हो तो 75,000 रुपये का एक प्रश्न इन लोगों को पड़ा था। अब इन्होंने रिजॉर्ट बुक किया था, 3 कमरे बुक किए थे और कह रहे हैं हमने 4 लोगों को नकल करवाई। ये हो सकता है? अगर आपने 4 लोगों को नकल करवाई और आप कह रहे हैं कि हमने 10-10 लाख लिए थे और ये भी कह रहे हैं कि चलो 15 लिए थे तो 15 चक्कू 60, तो आपका जो बेनिफिट है वो किसने दिया? 60 लाख तो अपने आयोग को दिए होंगे टेंडर छुड़वाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनती छात्रों ने, जिनने अपने मेहनत से सिलेक्शन लिया था, उनका दुख भी हम जान सकते हैं। इसलिए मेरी इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि हमने इससे पहले मेरे तमाम प्रकार के आप अखबारों के स्टेटमेंट उठाकर देख लेना, मेरे तमाम प्रकार के आप सोशल मीडिया के स्टेटमेंट उठाकर देख लेना, मेरे तमाम प्रकार के आप मीडिया के स्टेटमेंट उठा के देख लेना। मैंने कभी भी परीक्षा रद्द करने के बारे में नहीं कहा था। मेरा हमेशा ये स्टेटमेंट रहा था कि मैं ये चाहता हूँ या संगठन ये चाहता है कि जो जांच में आएगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और आज जांच में जो खुलासा हुआ है उस आधार पर उत्तराखंड के बेरोजगार या उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या हमारे उत्तराखंड की सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, विलंब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड का आयोग जांच के नाम पर उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक लंबे समय तक उनके साथ छलावा करता है तो ये बहुत गलत बात है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है जब ऐसी घटनाएं हुई हैं।
इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ जानना है तो इससे पहले 1 महीने पहले हिमाचल में ऐसी घटना हुई थी। हिमाचल में जब पेपर लीक की पुष्टि हो गई थी, वहाँ की सरकार ने तुरंत बिना समय गवाए वहाँ की सरकार ने जांच तो सीबीआई को थमा दी, परंतु ये कहा कि ज़्यादा समय ना लगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तत्काल 15 दिन में ये पेपर दोबारा करवाया जाए। और हिमाचल की सरकार ने वो करके दिखाया। यहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार की अगर कार्यशैली, कार्यक्षमता अगर है तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जांच में 5 महीना लगता है, साल भर लगता है, तब तक यहाँ का बेरोजगार नहीं रुकने वाला। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर हम ये भी कह देते हैं कि नहीं छंटनी कर लो, ठीक है, हम एक बार मान भी लेते हैं कि छंटनी कर लो। अगर कोई ऐसा यंत्र बना हुआ है जिससे छंटनी हो जाए तो कर लीजिए। मैं ये बात, सेलेक्टेड छात्र जो हैं उनके मेरे पास फ़ोन कॉल आते थे, मैंने उनको यही कहा था कि भाई जांच होने दो, जो निकलेगा। और जहाँ तक छंटनी की बात है, उनसे भी मैं यही उस समय कहता था कि भाई जब दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाएगा तो हमारे पास तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको अलग अलग कर सकें। वो बात सत्य है कि कभी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और वो पिसता हुआ नज़र आ रहा है इस घटना के बाद, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे पास पेपर से पहले दिन रात को 80 क्वेश्चन थे। तो जब 80 क्वेश्चन थे, जो वो 2 पकड़े गए अभ्यर्थी, उनका सेकंड शिफ्ट का पेपर था, और जो हमारे पास स्क्रीनशॉट थे वो भी ऐसे ही फर्स्ट शिफ्ट के स्क्रीनशॉट थे। थर्ड शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि 92.50 से शुरू होकर मेरिट नीचे आ रही है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि एसटीएफ ने जिस प्रकार से जांच प्रारंभ की है, यही गति एसटीएफ की रहनी चाहिए, यही पारदर्शिता एसटीएफ की रहनी चाहिए, यही उत्तराखंड सरकार की रहनी चाहिए। और उत्तराखंड सरकार जांच एजेंसी पर दबाव बिल्कुल भी ना डाले, क्योंकि इसमें अब जो मामले खुलने वाले हैं, वो चाहे इंस्टीट्यूटों को लेकर हो या लाइब्रेरी को लेकर हो या कोई पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर हो, जो मामले खुलने वाले हैं वो बड़े ज़ोर से खुलेंगे। और हमने भी ये कसम खाई है कि भाई जब हमेशा यही लड़ाई लड़नी है तो एक ही लड़ाई बार बार नहीं लड़ी जानी चाहिए। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप सब प्रदेश भर के युवाओं को एकजुट होना होगा, क्योंकि एक ही लड़ाई को बार बार लड़ने से फ़ायदा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब एक लड़ाई को बार बार लड़ा जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। हाँ, एक बार आप पूरी सफाई कर दीजिए ना, बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, बड़े बड़े जो माफिया है, उनको सबको अंदर कीजिए। जिन अभ्यर्थियों ने पैसे दिए हैं उनको जेल के अंदर डालो। एक परीक्षा नहीं देंगे। ये नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड की तरह एसआईटी रिपोर्ट में नाम आता है कि इन लोगों ने ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की है। एसआईटी रिपोर्ट में नाम आता है एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप उनको ज्वाइनिंग देते हैं, इसकी भी जांच होगी। फॉरेस्ट गार्ड में जो जांच समिति बैठी थी, उस जांच समिति में कितनी पारदर्शिता थी, उसकी भी जांच होगी। वन दरोगा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अपने लोगों को 20-20 नंबर बढ़ाकर 27-27 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाकर कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, उसकी भी जांच होगी। जो भर्तियां विवादित रही है, उस हर एक भर्ती की जांच होगी। इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष माननीय भुवन कापड़ी जी ने इसे जोरों शोरों से उठाया, और उसके बाद अब जब कार्रवाई हुई तो मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए। तो हम यही अपेक्षा करते हैं
वो नेता चाहिए विपक्ष का हो, वो नेता चाहिए पक्ष का हो या प्रदेश का मुखिया हो, हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि जब भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की बात आए तो सबसे आगे हमारे नेता प्रतिपक्ष या नेता जो पक्ष के नेता हैं वो सबसे आगे खड़े हों। मुखिया हैं, युवा मुख्यमंत्री, वो आके खड़े हों कि युवाओं के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। यहाँ पर मूक दर्शक बने रहना शोभा नहीं देता। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पार्टी विशेष की बात करके फ़ायदा भी नहीं है। भाई बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार किसी पार्टी का नहीं होता। बेरोज़गार कांग्रेस के घर में भी बेरोज़गारी है, भाजपा वालों के घर में भी बेरोज़गारी हैं और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके बेटे उनके बच्चे भी बेरोज़गार हैं। इसलिए बेरोज़गारी के मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये सभी दलों को समझ लेना चाहिए। हाँ, जो बेरोज़गारों के साथ आगे कदम से कदम मिलाकर चले, बेरोज़गारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनका स्वागत होगा, उनका सम्मान होगा, उनका समर्थन होगा, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस जांच में ना लीपापोती की जाए। जो आयोग में बैठे अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि आयोग से ही पेपर लीक हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ उन छोटे से प्यादों ने जिनकी आपने गिरफ्तारी करवाई है, उन छोटे से प्यादों ने पेपर बाहर निकाला होगा। जब उनके सर पर आयोग के बड़े अधिकारियों का हाथ रहा होगा, पेपर तब ही बाहर आया होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और ये कह देना चाहता हूँ कि इसकी भी जांच होगी और उनकी भी जांच होगी जो छोटे मोटे कर्मचारी रहते हुए जिन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली, सब उनकी भी जांच होगी। जिनके पास 10 साल 12 साल 15 साल पहले खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके घर में कद्दू की सब्जी बनती थी, रोटी और दाल और भात नहीं बनता था, कद्दू की सब्जी पे गुजारा करते थे, आज उनके पास अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, उनकी भी जांच होगी। परंतु मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप यदि ऐसे समय में एकजुट होकर लड़ेंगे, पार्टी विशेष की बात नहीं होगी, लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आपके बच्चों के हक की जो सीटें हैं, आपके बच्चों के जो हक है, उस हक को मारा जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हों, तो इस जांच को इतना साफ सुथरी तरीके से करना होगा, इतनी पारदर्शिता के साथ करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के जो सोचेगा वो 100 बार सोचेगा कि नहीं, यदि हमने ऐसी घटना को अंजाम दिया तो हाल वीडियो जैसे दोषियों के साथ जो हुआ वैसा हमारा हाल होना है। ये मिसाल पेश होनी चाहिए दोस्तों। मैं प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाऊंगा, भले ही हमने सड़कों पर आंदोलन किए, परंतु आज अगर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए तो उनके आभारी हैं, परंतु आभारी तब तक रहेंगे जब तक पारदर्शिता जांच में बनी रहेगी। जहां पर हमें थोड़ा भी संदेह हुआ कि मामले की लीपापोती की जा रही है, मामले को दबाया जा रहा है, तो उसके बाद आप देख लेना कि क्या होता है। उसके बाद बॉबी पवार दावे के साथ कहता है कि उसके बाद अगर आप इस जांच में भी लीपापोती करते हैं तो सीबीआई जांच के आदेश होंगे, ये लिख के ले लो। सीबीआई जांच के आदेश होंगे, तब चाहे किसी अधिकारी की कुर्सी खतरे में पड़े या नेता की कुर्सी खतरे में पड़े या मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़े, हमें परवाह नहीं है। हाँ, अगर पारदर्शिता के साथ जांच होती है और उन बड़े बड़े माफियाओं को अंदर करा जाता है, उन पर आजीवन ऐसे कामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि हालात वो नहीं होने देंगे जो फॉरेस्ट गार्ड में हुए, जिन्हें तुमने पकड़ा, जिन्हें जेल भेजा, उन्हें कुछ दिन के लिए नौकरी से हटाया, आज नौकरी कर रहे हैं। ये नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। जो इसमें दोषी थे, जो जेल गए, आज इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। ये उत्तराखंड का युवा है और ये बदलते उत्तराखंड का युवा है।
हमारे आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था, परंतु उत्तराखंड का युवा अब उत्तराखंड को बचाने के लिए आंदोलन लड़ेगा। यदि थोड़ी भी लीपापोती किसी ने की तो समझ लो हालात बहुत बुरे हैं। इसमें ना तो किसी अधिकारी को बख्शा जाएगा, इसमें ना किसी नेता को बख्शा जाएगा, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से लड़ना जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। अगर जांच में थोड़ी भी नाइंसाफ़ी हुई छात्रों के साथ तो प्रदेश के लाखों बेरोजगार और अपने अभिभावकों के साथ सड़कों पर होंगे। ये समय का चक्र है, जब घूमता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से घूमता है, तब पता नहीं लगता है कि कौन पाताल का आसमान तक पहुंच गया, कौन आसमान का पाताल तक पहुंच गया। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिना समय गंवाते हुए छात्रों को एक डिसीजन दे देना चाहिए कि क्या होना है। डिसीजन तो साफ है कि क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पेपर लीक की पुष्टि होती है तो री एग्ज़ाम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो आप बिना समय गवाए हुए ये तय कर दीजिए आपको परीक्षा 30 दिन के अंदर करानी है या 60 दिन के अंदर करानी है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। प्रदेश के बेरोजगारों का अहित हो रहा है। 26 जब 2016 में मार्च में बीपीडीओ परीक्षा हुई तो 4 मार्च या 6 मार्च को परीक्षा हुई थी और 27 या 29 को रिजल्ट निकल गया था। जल्दी अगर करना चाहो जल्दी हो जाता है, पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे नेताओं की, हमारे अधिकारियों की, हमारे सरकारों की, हमारे आयोग की। मैं आप सब साथियों को कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो कल से प्यार मिल रहा है उसका मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूँ, उसके हम आभारी हैं। परंतु ये प्यार केवल सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे। यदि कभी सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर कूद पड़ें। आप किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, अपने हक के लिए लड़ें। सरकारें चाहे किसी की हो, अगर कोई सरकार किसी बेरोजगार की, किसी युवा की, किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति का हक मार रही है तो उस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए। उस सरकार में चाहिए आज के बैठे हुए नेता हो या भविष्य में कोई भी बैठा हो, ये मिसाल उत्तराखंड के युवाओं को पेश करनी होगी, तब जाके इन भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार होगा। और कम से कम जो कोचिंगों में मोटी मोटी फीस देकर और लाइब्रेरी में मोटी मोटी फीस देकर जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद उन लोगों का चयन होना प्रारंभ हो जाएगा। ना कि ठेकेदारी करके आए व्यक्ति का चयन होगा, ना कि नेतागिरी करके आए हुए व्यक्ति का चयन होगा, और ना ही किसी विदेश से आए हुए व्यक्ति का चयन होगा। चयन होगा उसका जो योग्य है, और हम भी यही वो चाहते हैं कि योग्य व्यक्तियों का चयन हो। ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम ज़्यादा लंबी नहीं लड़ेंगे। अब बार बार इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अभी होकर रहेगा। भ्रष्टाचारी अंदर जाकर रहेंगे। भ्रष्टाचारियों पर जो भी कार्रवाई करनी है वो होकर रहेगी। ये मैं बता देना चाहता हूँ। इस लड़ाई में युवाओं का समर्थन चाहिए। कोई भी अकेले किसी लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। अगर सेनापति के साथ सेना नहीं होगी, सेनापति नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए आप समर्थन करिए इस मुहिम का और देखिए, अपनी निगाहें जमाए रखिए एसटीएफ पर, अपनी निगाहें जमाए रखिए जांच समिति पर, अपनी निगाहें जमाए रखिए सरकार पर कि कब ना बदल जाएं। अगर ये थोड़ा भी संदेह हुआ कि मामले को दबाने की बात हो रही है तो तुरंत आह्वान कर दिया जाएगा। प्रदेश के 13 जिलों के छात्रों को अपने अभिभावकों के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, गांधी जी की सिखाए गए रास्ते पर आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी तौर से भी आंदोलन लड़ेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ और सब छात्रों को कहता हूँ कि हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप बॉबी पवार के लिए मत आइए, आप भुवन कापड़ी के लिए मत आइए, आप पुष्कर धामी के लिए मत आइए। आप आइए अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए या उत्तराखंड के भविष्य के लिए। तो साथियों, अब ये बात हमने कह दी है, ज़रूरत पड़ी तो हम फिर भी लाइव आएंगे
और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड का युवा अब बदलना चाहिए, क्योंकि जिस युवा ने लड़ाई लड़ी थी राज्य बनाने के लिए, उन युवाओं की तरह आज के युवाओं को बनना होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़ाई जब लड़ेंगे तो परिणाम अपने आप आते हैं, और परिणाम इतने सुखद होते हैं कि कल आप लोगों ने देख ही ले होंगे। हमारी जो 5-6 सालों की मेहनत, सड़कों की जो मेहनत है वो दिख रही है, पर प्रदेश के तमाम उस बेरोजगार की मेहनत दिख रही है जिसने लंबे समय से इस सिस्टम का विरोध किया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। परंतु आज ऊपर वाले ने ये बात सुनी, समय का चक्र घूमा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या से क्या हो गया। और अभी कुछ भी नहीं है, 2% जांच नहीं मानता हूँ मैं इस चीज़ को जो अभी तक हुई है। बड़ी बड़ी मछलियों का हमें भी पता है, बड़े बड़े माफियाओं का हमें भी पता है, किसे कितना राजनीतिक संरक्षण मिल रहा वो भी हमें पता है। उन सब का हिसाब होगा और हिसाब होकर रहेगा। ये आप गांठ बांध लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एकजुट एकमुठ होकर सड़कों पर लड़ना होगा, एकजुट एकमुठ होकर न्यायालय में लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी एक साथ हो जाइए। और मैं अभी विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का इतना प्यार और समर्थन देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।